जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। कैसे हैं आप समस्त श्रद्धालु भक्त। हम आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आइए लेकर चलते हैं तंत्र मंत्र की ऐसी दुनिया में जिसमें आपका वहम दूर होगा और आप सुरक्षित रह सकते हैं एवं आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी एक एक कदम कर आगे बढ़ेगी। हमारा प्रश्न है और उत्तर भी है, क्या आपको गड़ा धन चाहिए? तो बिल्कुल ध्यान से सुने। अगर आपको गड़ा धन चाहिए तो बिल्कुल ध्यान से सुने। गड़ा धन किसको प्राप्त होता है और गड़ा धन की क्या है विशेषता? 25-30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने जमीन में गड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं आप? जल्दी अमीर बनना है, अमीर बनने का सपना देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, देखना भी चाहिए। चीजें सत्य भी हैं, इसमें किसी प्रकार की चीजों को नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि धन नहीं होता, धन होता है, परंतु हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि उचित साधक कौन है, किस साधक को हम लेकर गए हैं धन निकालने के लिए, कौन सा साधक किस देवता का पुजारी है और आपके पास कौन सा देवता है। अगर आपके पास देवता मजबूत नहीं है तो धन की विशेषता यह है, जहां पर धन आप देखने के लिए गए हैं या धन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पता करें कौन सा देवी देवता विराजमान है। तो सबसे पहले मैं आपको देवी देवता बता देता हूं कि ऐसे स्थानों पर देवी देवता कौन होते हैं। हमारे मतानुसार एवं हमारे अनुभव के अनुसार एवं हमने संतों गुरुओं के माध्यम से जो सुना है, जो समझा है, वह आप तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर गड़ा धन होता है वहां पर सबसे पहले तो कुबेर भंडारी पाए जाते हैं, जिन्हें आप तक्षक सर्प के नाम से जानते हैं। वो धन की सुरक्षा करते हैं। कुबेर भंडारी को सर्प के रूप में देखकर ही आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। अब आप साधक हैं प्रेत के, पिशाच के और डाकनी साकनी के और ऐसी शक्तियों को लेकर के आप धन निकालने के लिए जाते हैं तो आपको होगी बहुत बड़ी हानि। इसलिए बिल्कुल भी ध्यान से सुने, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। गड़े धन के चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए। मैं समस्त श्रद्धालु भक्तों को यही सूचित करता हूं और यह बताने का प्रयास करता हूं कि गड़े धन के चक्कर में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए। हर जगह की मालधनी की सुरक्षा जिसका धन है, सबसे पहले वह प्रेत रूप में बन करके पिशाच योनि में जाकर के उस धन की सुरक्षा करते हैं। प्रथम वह धन पुराना हो जाने के बाद द्वितीय में वह धन सुरक्षा जो है कुबेर भंडारी के अंदर में आ जाती है और कुबेर भंडारी उसकी सुरक्षा करते हैं। यदि आप एक अच्छे साधक नहीं हैं, एक अच्छे उपासक नहीं हैं, एक अच्छे देवी देवता आपके साथ नहीं हैं, तो आपके साथ हो सकती है बड़ी हानि। आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप गड़े धन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ा करें, गड़े धन में नहीं जाना चाहिए। हमारे ही समक्ष कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और सुनने में आया है और ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जिन्होंने कहा कि भाई कंदराओं में धन था, 7 साधुओं के साथ हमारा भाई गया और वापस आज दिन तक नहीं लौटा। हमने अपने कानों से सुना और लोगों ने भी बताया कि इसमें 7 जन चले गए और इसके बाद उसका भाई भी, भाई समेत आज दिन तक पता नहीं चला। इसलिए आप किस देवी देवता के पुजारी हैं? यदि मैं मना नहीं करता कि आप धन ना निकालें, धन निकालें। अगर आपके पास अच्छे देवी देवता हैं, कोई अच्छी शक्ति आपके पास है, तो आप धन निकालें। और धन को मनमाने ढंग से जो भी साधक निकालने का प्रयास करते हैं वह उनकी मृत्यु तय है। इसलिए आप गड़े धन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ा करें। तो गड़े धन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? गड़े धन को प्राप्त करने के लिए आपको उचित देवी देवता जैसे माँ भगवती आद्या शक्ति की शक्ति, भगवान शिव की शक्ति एवं हनुमान जी महाराज की शक्ति, ऐसी दिव्य शक्तियों की यदि आप पूजा पाठ करते हैं, ऐसी शक्तियां आपके पास प्रत्यक्षीकरण में हैं और बंधन के उचित मंत्र आपको आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि धन जो है मंत्र का उच्चारण करते ही धन ऊपर की तरफ आ जाता है, तो आपको 10-5 फीट खुदाई करके आपको धन प्राप्त हो जाता है। परंतु ऐसा होता बहुत कम है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप हवा में बात मत करिए, ठीक है, कि हमें धन चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दरबार में फोन करते हैं, गुरुजी गड़े धन के विषय की साधना दे दो, गड़े धन के विषय में बता दो। तो मेरे पास यही उत्तर होता है कि ऐसी साधनाएं ना करें और ऐसे धन के पीछे बिल्कुल भी ना जाएं।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास यदि बड़ी शक्ति है, आप बड़ी शक्ति के पुजारी हैं, आप बड़ी शक्ति के जानकार हैं, तो आप यह जानकारी रखें कि अगली शक्ति जो धन पर विराजमान है वह कौन सी है। आप उससे बड़े हैं या छोटे हैं, चाहे वह शक्ति छोटी हो, चाहे वह शक्ति आपसे बड़ी हो, चाहे आपकी शक्ति से बड़ी हो, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आप जब प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि आप अहंकार में जाकर के उस धन को निकालने का प्रयास करते हैं तो आपको हानि होती है। तो आज का ये वीडियो हमने इसलिए शूट किया या इसलिए बताने का प्रयास किया कि गड़े धन के चक्कर में लोग परेशान हैं। गड़े धन को प्राप्त करके जल्दी अमीर बनने के ख्यालात देखते हैं, लोगों के झांसे में आते हैं। कई सारे बाबा आजकल ऐसे फैले हुए हैं, बोलते हैं 5 लाख दे दो और 15 लाख हम आपको देंगे, 20 पेटी हम आपको दे देंगे, 50 पेटी हम आपको दे देंगे। हम उन बाबा से पूछना चाहते हैं कि यदि आप उन्हें 50 पेटी दे दोगे तो 5 पेटी आप ओरिजिनल क्यों मांग रहे हो? तो ऐसे अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रहें, ऐसी शक्तियों की साधना करें, लोगों की सहायता करें। कई बार ऐसा होता है कि धन प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई देवी देवता नहीं होता है, इसलिए प्राप्त हो जाता है। परंतु नीचे जमीन में धन है, ये भी सत्य है, इसको भी मैं नकार नहीं रहा हूं। तो आपको यदि धन और धन की लोलुपता है तो इन चीजों से हो जाइए सावधान और अच्छी साधना करिए, जन कल्याण में परिश्रम करके धन कमाइए। धन कमा करके आप अपने परिवार की उचित व्यवस्था देखिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि आपके परिवार का कल्याण नहीं होगा। ईश्वर ने सबको मुंह दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, नाक दिया है, सब सोचने के लिए है। तो आप परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप बिना श्रम के किसी भी बाबा, अघोरी या अन्य पराशक्तियों के साधकों को ले जाकर के धन निकालने का प्रयास करते हैं। इन मैटरों में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ने के लिए मना करते हैं। आप बिल्कुल भी ना जाएं। हमारे आंखों देखे हाल में लोगों के साथ नुकसान और क्षति हुई है, इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार।